और अब बात दिल्ली में प्रदूषण विस्फोट की। दिल्ली एनसीआर की हवा हर गुजरते दिन के साथ और जहरीली होती जा रही है। देश की राजधानी और आसपास के इलाकों में प्रदूषण फुल है और शुद्ध हवा गुल है। प्रदूषण का ऐसा विस्फोट हुआ है कि दिल्ली और आसपास के शहरों में रहने वाले करीब 5 करोड़ लोगों का दम घुट रहा है। किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो किसी की आंखों में जलन हो रही है। हवा में घुले जहर से करीब करीब हर शख्स की सेहत पर कुछ ना कुछ बुरा असर पड़ रहा है और जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं उन्हें देखते हुए आशंका यह है कि दिल्ली कहीं पूरी तरह गैस चेंबर ना बन जाए। और ये खतरा सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे दिल्ली से सटे तमाम बड़े शहरों पर भी है, क्योंकि वहां की हवा में भी प्रदूषण का जहर घुला हुआ है। प्रदूषण फुल, राजधानी में शुद्ध हवा गुल। दिल्ली में दम घुट रहा है, सरकार कोई सुन रहा है? तो दिल्ली के कई इलाके जो हैं वो आज सुबह का AQI जो है वो आज सुबह से एक गंभीर की श्रेणी में बना हुआ है। इस वक्त दिल्ली एनसीआर में करीब 5 करोड़ लोग घुट घुट कर सांस ले रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की हवा बहुत खराब हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है। जिस रफ्तार से हवा खराब और जहरीली होती जा रही है, उसी रफ्तार से देश की राजधानी गैस चेंबर जैसी बनती जा रही है। बीती रात आनंद विहार में प्रदूषण का स्तर 457 तक पहुंच गया। अशोक विहार में 419, जहांगीरपुरी में 426, ITO पर 400, बवाना में 406, रोहिणी में 410, वजीरपुर में 431 और पटपड़गंज में प्रदूषण का स्तर 408 तक रिकॉर्ड किया गया। भीषण प्रदूषण की वजह से सुबह के समय धुंध की चादर देखी जा रही है और ये आबोहवा पूरे दिल्ली एनसीआर को बीमार बना रही है। गाजियाबाद और नोएडा में भी AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया। गुरुग्राम में भी AQI लेवल 377 तक दर्ज किया गया, जिसके बाद शासन और प्रशासन हरकत में आए और दिल्ली एनसीआर की हवा और खराब ना हो इसके लिए कुछ कदम उठाए, कुछ पाबंदियां लगाए। इसके तहत आवश्यक प्रोजेक्ट्स को छोड़कर सभी तरह की निर्माण गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ईंट भट्टों और खनन समेत कई गतिविधियों पर पाबंदियां लागू की गई हैं। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर भी रोक लगाई जा सकती है। दिल्ली एनसीआर को हर साल प्रदूषण के इस अटैक से दो चार होना होता है। हर साल इसी तरह सांसों की इमरजेंसी लगती है। लोग शिकायत करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, सरकारें भी 2-4 फैसले और ऐलान कर देती है, लेकिन थोड़े से हालत सुधरते ही सब कुछ भूल जाते हैं। हालात जरा से सामान्य होते ही ना तो सरकारें और ना ही लोग अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाते हैं। यही वजह है कि ये तस्वीर नहीं बदलती। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज। और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली से ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर हालात गंभीर बने हुए हैं। आनंद विहार की बात करते हैं। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 469 तक जा पहुंचा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार है, जो कि बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिल्ली के अक्षरधाम से दिव्यांकर तिवारी और विजय चौक से अहमद बिलाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्यांकर, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या हालत है बाहर, क्योंकि आप तो बाहर मौजूद हैं। इस वक्त जो हवा है वो किस तरह से बनी हुई है, AQI क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अपर्णा, मैं अक्षरधाम मंदिर के बाहर जो फ्लाईओवर है वहाँ पे उसके नज़दीक वहाँ पर मौजूद हूँ। सबसे पहले आपको AQI दिल्ली का दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं किस तरह से जो AQI का आंकड़ा है वो 373 पर है, और यानी ये दिखा रहा है कि अभी भी या पूरे दिल्ली की हवा बेहद ख़राब स्थिति में है। और इसके साथ साथ कई और दूसरे इलाकों की बात करें तो वहाँ का AQI वो 400 के पार, 450 के पार जा रहा है, यानी कि गंभीर स्थिति में हवा लगातार बनी हुई है, जिसके चलते बीते रोज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की ओर से कई सारी नई पाबंदियां भी लगाई गई हैं। ग्रैब की जो तीसरे चरण की पाबंदियां वो लगा दी गई, जिसके तहत सभी जो निर्माण कार्य हैं उन पर रोक लगा दी गई है। और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की ओर से ये भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में जो प्रदूषण का स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। और चेंबर बनती जा रही है राजधानी। विजय चौक का रुख कर लेते हैं, अहमद बिलाल भी जुड़े हुए हैं। बिलाल, वहां की तस्वीर क्या है?
जी बिल्कुल, देखिए अपर्णा, दिल्ली का दम घूट रहा है। इस वक्त मैं मिर्जा चौक पे हूँ और सबसे पहले अगर आपको तस्वीरें दिखा दूं तो जो विजिबिलिटी है अभी, धुंध और स्मॉग की जो चादर है वो दिल्ली के आसमान पर अभी भी छाई हुई है और लगातार दिल्ली के अगर ओवरऑल पोल्यूशन की बात करें तो वो अभी भी बेहद खराब स्थिति में जो है वो बना हुआ है। और साथ ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो अलग अलग इलाके जो है वो गंभीर की श्रेणी में है। दिल्ली एनसीआर में आपको बता दें कि 54 डेटा सेंटर जो है वो वायु प्रदूषण की गुणवत्ता मापने के लिए बनाए गए हैं और उनमें से 24 सेंटर जो है वो गंभीर की श्रेणी में है और 27 सेंटर बेहद खराब की स्थिति में है और 3 सेंटर जो है वो खराब की श्रेणी में आते हैं। तो ये हाल जो है वो पूरे दिल्ली एनसीआर का है। इसके साथ ही कुछ लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, जो कि सुबह सुबह के वक्त, आज रविवार का दिन है, विजय चौक पर जॉगिंग और साइकिलिंग के लिए आए हैं। हेल्थ एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जिस तरीके की आबो हवा में आप सांस ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको घर से बाहर निकलना के भी बहुत ज़रूरी काम के लिए निकलना है, लेकिन आप जो है जॉगिंग कर रहे हैं। जॉगिंग असल में हमारा शौक है, तो मगर ये है कि पॉल्यूशन के लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो कम कर रहे हैं मगर कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी आदत है तो हम इसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। मगर ये है कि दिल्ली की स्थिति वाकई में बहुत ख़राब हो गई है। दिवाली के बाद तो स्थिति ठीक थी, बट 2-3 दिन के अंदर में बहुत पॉल्यूशन लेवल, साल दर साल यही स्थिति जो है वो बनी रहती है। लोगों को, आम आदमी को जो है प्रदूषण से दोचार होना पड़ता है। यस सर। बाकी जो ना हमारा तो ये वो है, दौड़ वगैरह का ये है, हम जो करते रहते हैं, लेकिन पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा ही है अभी। बिल्कुल, जो लोग बाहर निकल रहे हैं ऐसे में उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। दिव्यांकर, अहमद बिलाल, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीर बताने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।